आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ ऐसे फोटोज जो रेयर होने के साथ साथ यूनिक भी है। 1980 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन की गुफा में खोज कर रही थी। तब उन्हें ये पंजा मिला जो डायनासोर के पंजे की तरह लग रहा था। वो बहुत अच्छे हालत में था, उस पर मांस और स्किन भी मौजूद थे। उस पंजे को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया और लैब की जांच में पता चला कि वो पंजा 3300 साल पुराने मोआ बर्ड का है। ये पंछी बहुत बड़ा हुआ करता था और इसका कंकाल डायनासोर्स के जैसे ही लगता था। ये है कैलिफोर्निया एलिगेटर फार्म जो लॉस एंजलिस में 1953 तक मौजूद था, जिसमें लोग मगरमच्छ के साथ फ़ोटो खींच सकते थे, उन पर बैठ सकते थे और बच्चों को तो छोटे मगरमच्छों के साथ खेलने दिया जाता था। यह है उड़ने वाली कार। हेनरी स्मॉलिस्की और हैरोल्ड ब्लेक ने ये कार बनाई थी। उन्होंने सेसना स्काई मास्टर नाम के प्लेन के पंख फोर्ड की पिंटो नाम के कार को लगाए थे। 1973 में उन्होंने अपनी उड़ने वाली कार को टेस्ट करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और वो फ्लाइंग कार क्रैश हो गई। इसमें हेनरी स्मॉलिंस्की और हैरोल्ड ब्लेक दोनों की मौत हो गई। ये है वोयाजर गोल्डन रिकॉर्ड्स, जिन्हें वोयाजर स्पेसक्राफ्ट्स जो 1977 में लॉन्च किए गए थे उसके साथ स्पेस में भेजा गया था। इस रिकॉर्ड में धरती के आवाज़, फोटोज़ और धरती से जुड़ी जानकारी भेजी गई है। इसका मकसद है कि अगर किसी परग्रही जीवन को ये रिकॉर्ड्स मिले तो वो धरती के जीवन के बारे में जान सके। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स के कवर पर हमारे सूरज का लोकेशन बताया गया है और उसके साथ इन रिकॉर्ड्स को कैसे चलाया जाता है वो भी बताया गया है। इन रिकॉर्ड्स में इंडिया की शास्त्रीय गायिका पद्म भूषण केसरबाई केरकर की भी आवाज़ है। वोयाजर स्पेसक्राफ्ट आज भी स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। ये फेरारी कार 1978 में लॉस एंजलिस के एक घर के पास ज़मीन के अंदर दफनाई हुई मिली थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 1974 में ये कार चोरी होने की शिकायत पुलिस में की गई थी। बाद में पता चला कि कार के मालिक रोसेंडो क्रूज ने कुछ चोरों के साथ मिलकर इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। उन्हें कार चोरी होने की वजह से कार इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे भी दिए थे। प्लान के मुताबिक चोरों को कार भंगार में देनी थी, लेकिन उन्होंने उसे ज़मीन के अंदर गाड़ने का फैसला किया। ये है फ्रैंक लेंटिनी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। उन्हें पैदा होते वक्त ही 3 पैर थे। बड़े होने के बाद अपने 40 साल के करियर के दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सर्कसों में काम किया। उनके सर्कस में काम करने वाले साथी उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे, उन्हें द किंग कहते थे। यहाँ पर 2 ट्रेन के इंजिन्स टकरा रहे हैं। ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। इसमें 2 ट्रेन के इंजिन्स तेज़ी से आकर एक दूसरे से टकराने वाले थे। ये घटना देखने के लिए 40,000 लोग आए थे। फिर दोनों इंजिन्स तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आने लगे और वो ज़ोर से टकराए। वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उससे दोनों इंजिन्स के बॉयलर्स फट गए और उसके टुकड़े हवा में उड़ने लगे। उससे 3 लोग मर गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। ये है घोस्ट फोटोग्राफी। उन फोटोग्राफर्स का कहना था कि उन्होंने भूतों को कैमरा में कैद किया है। फोटो में मौजूद इंसानों के मरे हुए रिश्तेदारों की आत्मा इन फोटोज़ में देखी जा सकती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये फोटोग्राफर्स की कैमरा तकनीक है, जिस वजह से वो फ़ोटो में आत्मा को दिखा सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।